आज मैं आप लोग को पास्ट टेंस समझाने जा रहा हूँ क्योंकि आज इसी का टेस्ट है। इसलिए पास्ट टेंस जो भूतकाल में समाप्त हो चुका हो उसको क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस बोलते हैं। अब इसका जो है पास्ट टेंस चार प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल पास्ट टेंस, इसको पास्ट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं। सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको जो टेस्ट होगा आज वो होगा सिंपल पास्ट का और पास्ट कंटिन्यूअस का। ध्यान से समझिएगा, जो नहीं समझे होंगे तो आज इस वीडियो के माध्यम से उनको मदद मिल जाएगा अच्छा खासा और अच्छा नंबर ला सकते हैं। पास्ट टेंस फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, जो भूतकाल में समाप्त हो चुका है उसको पास्ट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस चार प्रकार के होते हैं: सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस, यहां ध्यान देने की बात है, यहां पर V2 है लेकिन यहां पर V1 हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। याद कर लेना है क्योंकि ये दोनों पर ज़्यादा क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर में। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव में हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। यही तीनों पर आपको क्वेश्चन आज मिलेगा। तो ये जितना भी स्ट्रक्चर है इसको आपको याद कर लेना है अच्छे से कि सब्जेक्ट के बाद V2 होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट अगर निगेटिव है तो सब्जेक्ट डिड नॉट के बाद V1 होगा। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर डिड सब्जेक्ट प्लस V1 होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल से समझ लीजिए। यहाँ पर है आद्या डैश टू पटना। आपके लिए इजी है कि हम बोल रहे हैं कि पास्ट सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट का क्वेश्चन है, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अफर्मेटिव है, ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आद्या डैश टू पटना, तो गो है तो इसका V2 लिख देना है। सब्जेक्ट हो गया आद्या और इसका V2 गो का होता है वेंट, WENT। गो का वेंट, V2 वेंट होता है और V3 गॉन होता है। गो वेंट गॉन, ठीक ना। गो वेंट गॉन में यहां पर आपको V2 लिखना था, V2। इसमें अब ज़्यादा वर्ब का दिमाग नहीं लगाना है, बस ये ध्यान रखना है कि सर बोले हैं कि सब्जेक्ट के बाद V2 आता है, गो का V2 होता है वेंट। फिर आदिति डैश ए लेटर, राइट है, राइट का V2 क्या होता है? राइट का V2 रोट होता है, WROTE, रोट। उसके बाद अब निगेटिव पर कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं। ही डिड नॉट डैश राइट। अब डिड नॉट लगा है, क्या करते हैं सब, यहाँ भी V2 दे देते। नहीं, डिड नॉट जैसे ही देख लिए तो यहाँ पर स्ट्रक्चर है, यहाँ पर निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है। डिड नॉट देख लिए तो यहाँ पर राइट है, तो एज इट इज राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस, आई डैश हिम, फिर नॉट मिट लिखा हुआ है, निगेटिव का है, नॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब निगेटिव है। तो आई के बाद हम क्या देंगे? तो आई सब्जेक्ट है और निगेटिव में है, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो आई के बाद डिड नॉट लगेगा, आई डिड नॉट। उसके बाद डिड नॉट के बाद अभी तुरंत बोले V1 लगता है तो मिट है, तो मिट ही होगा, MEET मिट। ये नहीं कि MET मेट लिख देंगे, वो V2 हो गया। V2 डिड नॉट के बाद नहीं लगाएंगे, डिड नॉट जैसे ही देखे उसके बाद V1। अब फिर इंट्रोगेटिव का कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। डिड ही डैश ए लेटर, तो यहाँ पर डिड ही डैश ए लेटर, इंट्रोगेटिव का देखिए स्ट्रक्चर, डिड सब्जेक्ट उसके बाद V1, मतलब इसमें भी हमको V1 ही लगाना है। राइट है तो एज इट इज राइट ही होगा। फिर डिड द बॉयज डैश टू स्कूल, गो है तो यहाँ पर वेंट नहीं लगाना है क्योंकि डिड इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है ये, तो यहाँ पर जो है गो है तो एज इट इज गो। आई होप इसको आप समझ में आ गया होगा, नहीं तो फिर से हम स्टार्ट करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस दोनों एक ही हुआ। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, निगेटिव है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट
प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये तीनों स्ट्रक्चर को याद कर लेना आपके लिए जरूरी है, नहीं तो आपसे बन नहीं पाएगा। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ, ये अफर्मेटिव का एग्जाम्पल है। आद्या डैश टू पटना, गो है तो वेंट लगा दिए। आदित्य डैश टू लेटर, राइट है तो रोट लगा दिए। उसके बाद ही डिड नॉट डैश, राइट है तो राइट ही लगेगा। यहाँ पर क्यों रोट लगाया, क्योंकि अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और ये निगेटिव है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर V1 लगा है। ये भी निगेटिव का एग्जाम्पल दिया है। आई नॉट मीट लिखा हुआ है और हिम है, तो आई डिड नॉट मीट हिम। फिर है यहाँ पर डिड ही, ये इंट्रोगेटिव का एग्जांपल है। डिड ही डैश ए लेटर, तो राइट है तो राइट ही लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर बोल रहा है कि डिड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। उसके बाद डिड द बॉयज डैश टू स्कूल, ये भी इंट्रोगेटिव का है। गो है तो गो ही लगेगा। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, जो नेक्स्ट एग्जाम में आएगा वो है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, ये भी याद कर लीजिएगा आप लोग। नहीं याद कीजिएगा तो फिर बनना बहुत मुश्किल है। और वर्ब फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा सबका, V2 और V4, क्योंकि इसमें जो है V4 का यूज होगा। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है, इसको याद कर लेना है। 100% नहीं याद होगा तो फिर नहीं बनेगा। निगेटिव स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस का, सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर फुल स्टॉप दे देंगे। उसके बाद इंट्रोगेटिव हो जाएगा वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर 100% याद कर लीजिएगा, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। कुछ एग्जाम्पल है, संचिका डैश लूडो। अब संचिका है, संचिका के साथ ये अफर्मेटिव का एग्जाम्पल है, तो संचिका के साथ क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे कि वर्ड लगाएंगे। तो संचिका थर्ड पर्सन है, नेमिंग वर्ड है, तो यहाँ पर वाज लगेगा, संचिका वाज। उसके बाद V4 है, प्ले है, तो यहाँ पर प्लेइंग हो जाएगा, संचिका वाज प्लेइंग लूडो। अक्षत है, अक्षत डैश मी, तो यहाँ पर अक्षत वाज हो जाएगा, अक्षत वाज। हेल्पिंग, हेल्प है तो हेल्पिंग मी। द चिल्ड्रेन, बहुत सारे बच्चे हैं, द चिल्ड्रेन के साथ क्या लगेगा, वाज या वर्ड, तो यहाँ पर वर्ड लगेगा। ये निगेटिव का एग्जाम्पल है, तो द चिल्ड्रेन वर नॉट, वर्ड के बाद नॉट लगाना है, तो वर्ड नॉट रीडिंग। द डॉग्स डैश नॉट, यहां भी नॉट लगा हुआ है, इसका मतलब निगेटिव का एग्जाम्पल है। द डॉग्स वर नॉट बार्किंग। और लास्ट इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल है, डैश दे डैश फुटबॉल, तो दे के साथ वाज या वर्ड क्या लगेगा, तो दे के साथ वर्ड लगेगा, तो यहां पर लगाएंगे वर्ड WERE, वर्ड दे प्लेइंग, वर्ड दे प्लेइंग फुटबॉल। क्यों किए हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव में है, वाज या वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, इसी को कर दिए। जिनको अगर दिक्कत है उनके लिए है कि वाज वर्ड में कि सर कहाँ वाज कहाँ वर्ड, दिक्कत हो रहा है, समझा दीजिए, तो उसके लिए फिर से देख लीजिए। ही सी इट एनी नेम सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सब के साथ जो है आपको वाज लगाना है। उसके बाद वर्ड किसके साथ लगाना है, यू वी दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ड लगाना है।
और इसमें आई को भी इंक्लूड कर लीजिएगा, आई के साथ भी वाज ही लगता है, आई वर्ड नहीं होता है, ठीक ना। तो ही से इट एनी नेम सिंगुलर सब्जेक्ट आई ये सब के साथ वाज लगता है, और यहाँ पर यू वी दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ड लगता है। बस इतना याद रखना है, स्ट्रक्चर को याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन रहेगा आपसे बन जाएगा। जो हम क्वेश्चन पीडीएफ भेजें उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 100% आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन हम रखे हैं लिख के कि आपको हम समझा सकें कुछ एग्जाम्पल में। अगर हम पास्ट टेंस का है जो पीडीएफ में है उसी का है, कुछ क्वेश्चन लिख के रखे हैं कि जो बच्चे नहीं समझे होंगे फिर से समझ जाएंगे। यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस का भी कुछ क्वेश्चन लिख के रखे हैं, इसका प्रैक्टिस करवाना है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, ही के साथ क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ही के साथ क्या लगेगा, ही के साथ वाज लगेगा, इसलिए वाज लगा दिए हैं। प्ले है तो यहाँ पर प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग, ही वाज प्लेइंग हो गया, कुछ है ही नहीं। फिर दे है, दे के साथ क्या लगेगा, वाज या वर्ड, वर्ड लगेगा, अभी तुरंत बताए थे, दे के साथ वर्ड लगेगा। और यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है, ध्यान देने की बात है, तो दे वर्ड के बाद नॉट लगेगा, उसके बाद वॉचिंग, वॉच है तो वॉचिंग। अब यहाँ पर जो है ये इंट्रोगेटिव का है, डैश ही के साथ वाज या वर्ड तो वाज लगेगा, वॉच ही, रीड है तो रीडिंग, रीडिंग। फिर आई डैश प्ले बोर्ड्स गेम्स ऑल इवनिंग, तो यहाँ पर वी है तो इसके साथ वर्ड लगेगा, वी वर्ड, प्ले है तो प्लेइंग। आई डैश नॉट ईट ड्रिंक, आई डैश